दोस्तों मैं हरिंदर आपका टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित में स्वागत करता हूं। रोजगार विद अंकित की तरफ से सभी बच्चों का मेरा नमस्कार। और सारे लोग कैसे हैं? एकदम बढ़िया हैं भाई, मैं उम्मीद करता हूं। रुद्र प्रताप राधे राधे भाई गुड इवनिंग या गुड आफ्टरनून? गुड आफ्टरनून। नमन को भाई जय हिंद, अभिषेक को भी जय हिंद भाई, आपके चरणों को छूकर सादर प्रणाम। प्रिया मिश्रा को भी मेरा सादर प्रणाम बेटा। तो आज बहुत अच्छा टॉपिक हमारा चलने वाला है जो हमारी लाइफ से काफी जुड़ा हुआ है, ठीक है, जिसका नाम कैलेंडर है भाई। वैसे तो आपको थंबनेल से ही पता चल गया होगा, लेकिन मैं भी बोल के बता ही देता हूं कि कैलेंडर आप हम लोगों को पढ़ना है बेटा, ठीक है। और आप और हम दोनों को ही पढ़ना है कैलेंडर। तो हम लोग कैलेंडर की बात करें तो कैलेंडर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, हम शुरू से ही लेके चलेंगे बेटा। कैलेंडर कहां से कैसे आया और जो तुम लोग कैलेंडर पढ़ोगे वो कैलेंडर कौन सा पढ़ना है, ठीक है। तो जल्दी से सभी लोग आ जाइए भाई और हम लोग चलते हैं अपने क्लास की तरफ। तो यदि हम कैलेंडर की बात करें दोस्तों, किसकी बात करें भाई? कैलेंडर की बात करें दोस्तों। कैलेंडर की यदि हम लोग बात करें कैलेंडर की यदि हम लोग बात करें बेटा, तो कैलेंडर कितने प्रकार का होता है? यदि हम कैलेंडर की बात करें देखो बेटा, इधर यदि हम कैलेंडर की बात करें तो कैलेंडर आपको मैं बताऊं जो हम लोग पढ़ते हैं, कैलेंडर दो प्रकार का होता है बेटा। आपने घन नहीं पढ़ाया बेटा, चैप्टर ही पढ़ाऊंगा, घन तो अलग ही। मैं पूरा तनु सिंह चैप्टर ही पढ़ाऊंगा, घन उसी के अंदर घन पढ़ाऊंगा, ठीक है। आप टेंशन ना लें कि हमारा ये टॉपिक ना हुआ वो ना हुआ बेटा। तो कैलेंडर दो प्रकार का होता है। कैलेंडर दोस्तों दो प्रकार का होता है। एक होता है सूर्य कैलेंडर। कौन सा कैलेंडर होता है बेटा? सूर्य पर आधारित कैलेंडर। सूर्य पर आधारित कैलेंडर, बेस ऑन सन आधारित कैलेंडर, बेस ऑन सन। और दूसरा जो होता है वो बेटा चंद्रमा पर आधारित कैलेंडर होता है। चंद्रमा पर आधारित कैलेंडर होता है जिसे हम चंद्र कैलेंडर बोलते हैं। चंद्र कैलेंडर बोलते हैं बेटा दूसरे वाले को, मतलब बेस ऑन मून। दूसरा कैलेंडर जो होता है वो कौन सा होता है? अच्छी बात है, सचिन कुमार आज ही बैच लिया है तो आपको बहुत बढ़िया फील होगा, ठीक है। चंद्र कैलेंडर होता है दूसरा, पहला होता है सूर्य कैलेंडर। और आप जो लोग कैलेंडर पढ़ते हैं उस कैलेंडर का रियल में नाम क्या है? उस कैलेंडर का रियल में नाम ग्रिगोरियन कैलेंडर है। दोस्तों क्या नाम है उस कैलेंडर का? नाम ग्रिगोरियन कैलेंडर है। सूर्य पर आधारित जो कैलेंडर होता है बेटा, उस कैलेंडर को ग्रिगोरियन कैलेंडर बोलते हैं। ग्रिगोरियन कैलेंडर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? ग्रिगोरियन कैलेंडर होता है जो आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून इन महीनाओं पर आधारित होता है। वो ग्रिगोरियन कैलेंडर होता है जो मतलब किस पर आधारित होता है? जनवरी से दिसंबर वाला जो कैलेंडर होता है, इस कैलेंडर का नाम क्या है? ग्रिगोरियन कैलेंडर है बेटा। इस कैलेंडर का नाम क्या है? ग्रिगोरियन कैलेंडर है, जो जनवरी टू दिसंबर होता है। यदि हम बात करें चंद्र कैलेंडर की, तो जो तुम्हारा पंचांग होता है, जो तिथि होती हैं, जो शादी होती हैं, जो नक्षत्र होते हैं, वो सारे के सारे चंद्र कैलेंडर के अंदर पढ़ते हो बेटा। जो पंचांग होता है आपका, ठीक है ना, जो पंचांग होता है वो चंद्र कैलेंडर के थ्रू पढ़ा जाता है। जो पंचांग होता है, ठीक है जी, जो पंचांग होता है वो आपका चंद्र कैलेंडर के अंदर, जिससे आप शादी अपनी सुझवाते हैं, ठीक है ना। पंडित जी पर जाकर कोई हो तो बुरा मत मानना बेटा, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा नक्षत्र वगैरह जो सारी चीज तुम देखते हो वो चंद्र कैलेंडर के अंदर देखते हो। दूसरे प्रकार का क्या है? सूर्य पर आधारित कैलेंडर, जो ग्रिगोरियन कैलेंडर कहलाता है। जनवरी से दिसंबर तक महीना होते हैं, ठीक है। सर घड़ी कैलेंडर तो एक ही चैप्टर है ना अलका? हाँ अभी पढ़ो आप, ठीक है। कैलेंडर कब बना था वो सब बताऊंगा, टेंशन न ले, वो सारी चीज बताऊंगा, ठीक है, वो सारी चीज बताऊंगा बेटा। देखो यदि हम बात करें सूर्य पर आधारित जो कैलेंडर था, ग्रिगोरियन कैलेंडर था, इसकी शुरुआत किसने की?
इसकी शुरुआत की है बेटा पॉप ग्रिगोरियन ने। इसकी शुरुआत किसने की है? पॉप ग्रिगोरियन, जो 13वें नंबर के थे। पॉप ग्रिगोरियन जो कौन से नंबर थे भाई? 13वें नंबर के थे। 13वें नंबर के थे। इन्होंने इस कैलेंडर की शुरुआत की है। शुरुआत की है इस कैलेंडर की बेटा। कब इन्होंने अपने इस कैलेंडर को अपनाया? पॉप ग्रिगोरियन 13वें ने इस कैलेंडर की शुरुआत की है। यदि हम लोग बात करें मेरे दोस्त पॉप की, तो पॉप जॉर्ज ने बनाया। बिल्कुल सही बता रहे हो भाई, पॉप जॉर्ज या पॉप ग्रिगोरियन उनका पूरा नाम था। आखिरकार ये पॉप कौन होते हैं? पॉप होते हैं जो चर्च होते हैं, ठीक है, उनके जो हेड होते हैं, या इनके बेटा जो धर्म गुरु होते हैं, क्रिश्चियन जो ईसाई होते हैं, उनको पॉप कहा जाता है। तो पॉप ग्रिगोरियन ने 13वां जो नंबर, जैसे जॉर्ज प्रथम, जॉर्ज द्वितीय, जॉर्ज तृतीय बेटा, जैसे अकबर फर्स्ट, अकबर द्वितीय, मतलब इन्हीं का एक क्रम है। उनमें भी जो 13वें नंबर के पॉप थे, उन्होंने इस कैलेंडर की शुरुआत की है। कौन से कैलेंडर की? ग्रिगोरियन कैलेंडर की और सूर्य पर आधारित कैलेंडर की। यहां तक उम्मीद करता हूं ये सब बात आपको समझ आ रही होगी। हालांकि ये बेसिक पार्ट है, ठीक है, ये सारा बेसिक पार्ट है, एग्जाम में नहीं, लेकिन तुम्हारी नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, तुम्हारी नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है। शुरुआत पॉप ग्रिगोरियन करते हैं 13वें नंबर के। ग्रिगोरियन कैलेंडर कहलाता है, सूर्य पर आधारित है। आखिरकार मुझे एक बात बताओ, भारत सरकार ने इस कैलेंडर को कब अपनाया? ठीक है, एक बात बताओ, जो आपका सिविल कैलेंडर होता है, सिविल कैलेंडर का मतलब क्या है? जो सरकारी छुट्टी जहां निर्धारित की जाती है, ठीक है, सरकारी छुट्टी जितनी भी होती है वो निर्धारित की जाती हैं, ठीक है, जो सिविल कैलेंडर होता है। तो बताइए भारत सरकार ने इसे कब अपनाया है? एक पॉइंट आपके लिए है, जल्दी मुझे कमेंट में बताइए कि सरकारी सिविल कैलेंडर के रूप में ग्रिगोरियन कैलेंडर को कब भारत सरकार ने अपनाया। आपके लिए पॉइंट है, जल्दी बताओ बेटा, तेजी से बताना है। कौन से कैलेंडर को? सूर्य पर आधारित कैलेंडर को। तो इस कैलेंडर को भारत सरकार ने कब अपनाया मेरे दोस्त? कौन से कैलेंडर को? ग्रिगोरियन कैलेंडर को। ग्रिगोरियन कैलेंडर को, कैलेंडर को सरकारी या सिविल कैलेंडर के रूप में, सरकारी या सिविल कैलेंडर के रूप में, कैलेंडर के रूप में, सिविल या सरकारी कैलेंडर के रूप में भारत सरकार ने इसे 22 मार्च 1957 को, बिल्कुल बेहतरीन आंसर दिया है अतुल कुमार सरोज ने बेटा। आलोक रंजन गलत आंसर है आपका। 22 मार्च 1957 को भारत में इस कैलेंडर को अपना लिया गया और जितनी भी सिविल सरकारी जितनी भी ऑफिस हैं वहां इन्हें निर्धारित कर दिया गया 22 मार्च 1957 को बेटा। 22 मार्च 1957 को इसे निर्धारित कर दिया गया। कहां? ऑफिसों में, ठीक है। तो ये बात यहां तक आपको समझ आ गई होगी। अब मैं आगे चलता हूं, जो वास्तव में रीजनिंग का पार्ट है वहां हम थोड़ी सी शुरुआत करते हैं बेटा। 22 मार्च 1957, ट्विंकल बेहतरीन आंसर दे रहे हैं। अब हम लोग बात करें कैलेंडर की, तो कैलेंडर में वर्ष कितने प्रकार के होते हैं? कौन सा कैलेंडर पढ़ोगे आप? ग्रिगोरियन कैलेंडर पढ़ोगे बेटा। कौन सा कैलेंडर पढ़ोगे? ग्रिगोरियन कैलेंडर पढ़ोगे। ग्रिगोरियन कैलेंडर पढ़ोगे तो इसमें आपको पता चलना चाहिए वर्ष कितने प्रकार के होते हैं, ईयर कितने प्रकार के होते हैं बेटा। इसमें जो वर्ष होते हैं मेरे दोस्त, वर्ष जो ईयर हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। वर्ष कितने प्रकार के होते हैं? इसमें 2 प्रकार के होते हैं मेरे दोस्त। बिल्कुल ट्विंकल सही कह रही हैं आप भाई, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है साधारण वर्ष भाई, ठीक है। कौन सा होता है बेटा? साधारण वर्ष होता है एक, साधारण वर्ष, सिंपल ईयर, सिंपल ईयर। और दूसरा होता है लीप वर्ष। दूसरा क्या होता है? लीप वर्ष, लीप ईयर, लीप ईयर। यदि हम साधारण वर्ष की बात करें, यदि हम साधारण वर्ष की बात करें
तो इसमें 365 दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं, 365 दिन होते हैं बेटा। और जो फरवरी होती है वो 28 की होती है। फरवरी कितने की होती है? 28 की होती है। सादिक अहमद कह रहे हैं सर क्लास क्यों नहीं चल रही है? क्लास क्यों नहीं चल रही है? क्लास तो बेटा यहां से तो चल रही है। अब अपना देखो, आप कोई दिक्कत हो, 365 दिन होते हैं सिंपल ईयर में, साधारण वर्ष में। यदि हम लीप वर्ष की बात करें तो 366 दिन होते हैं, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। ठीक है जी। और यदि मैं बात करूं तो फरवरी 29 की होती है। फरवरी कितनी होती है? 29 दिन होते हैं फरवरी में। इन दोनों में ये अंतर होता है, इन दोनों में ये अंतर होता है। हम पहचान कैसे करेंगे? ठीक है, हम पहचान कैसे करेंगे कि कौन सा? सर ये आप नवीन चंद पांडे, पीडीएफ तो आपको मिल रही है, हैंड राइटिंग मिल रही है बेटा, आप अपनी पढ़ाई की करिए, पीडीएफ तो मिल रही है आपको हैंड रिटन। ठीक है, अब हम लोग आगे चलें। साधारण वर्ष की हम पहचान कैसे करेंगे? साधारण वर्ष की हम पहचान कैसे करेंगे कि साधारण वर्ष कौन से होते हैं? साधारण वर्ष कौन से होते हैं, पहचान हम लोग कैसे करेंगे? सिंपल ईयर की। यदि किसी भी सन, किसी भी वर्ष, एनी ईयर, ठीक है, किसी भी वर्ष के लास्ट दो अंक, लास्ट दो अंक 4 से भाग, 4 से भाग, 4 से पूरी तरह विभाजित ना हो, विभाजित, डिवाइड, विभाजित ना हो, तो वह साधारण वर्ष होते हैं। साधारण वर्ष होते हैं, सिंपल ईयर होते हैं। आपने क्या जाना बेटा? यदि किसी भी संख्या है, कोई भी वर्ष है, जिसके लास्ट दो अंक में मैं 4 से भाग दूं, यदि भाग चला जाए तो लीप वर्ष, भाग ना जाए तो साधारण वर्ष। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं 1934, जैसे मैं भाग दूं 1942, एक मैं लिखूं 2002, एक लिखूं बेटा मैं 2004, एक लिख लें 1988। समझना भाई, मैंने पॉइंट क्या लिखवाया है? किसी वर्ष के लास्ट की 2 डिजिट, एनी ईयर एंड लास्ट 2 डिजिट डिविजुअल बाई 4 एंड कंप्लीटली डिविजुअल बाई 4 तो लीप वर्ष बेटा। और यदि टोटल पूरी तरह ना कटे तो साधारण वर्ष होता है। ठीक है, अब यदि आप इधर ध्यान देंगे बेटा, मैं पढ़ा तो सारा दूंगा, तुम आप कितना ही पूछ लेना, कुतर्क में सब चीज बता दूंगा आपको। ये भी बता दूंगा फरवरी 29 की क्यों होती है, एक दिन फरवरी में क्यों जुड़ता है, लेकिन वो आपका काम का नहीं है। रीजनिंग में ये नहीं पूछेगा बेटा। यदि ये जीएस का पोर्शन होता तो बिल्कुल समझा देता आपको। ठीक है ना? हाँ, ये सारी चीज बता दूंगा, फरवरी ही में ही क्यों ऐड होता है एक दिन। ठीक है, हाँ, तो बस जो मैं समझा रहा हूं बेटा वो पढ़ लो, क्योंकि कैलेंडर में आपका इतना ही आएगा, वो बहुत ज्यादा थ्योरी में चला जाएगा। ठीक है, मैंने क्या लिखवाया है? किसी वर्ष के लास्ट दो अंक 4 से पूरी तरह विभाजित ना हो तो वे साधारण वर्ष होंगे। लास्ट के दो अंक 34 है, 4 से कट रहा है बेटा? नहीं कट रहा, तो ये लीप वर्ष है। अरे 34 में 4 का भाग जाएगा? पूरी तरह नहीं जाएगा बेटा, भाग दोगे तो 8 चौक 32, 2 बच रहा है। तो अभी क्या है? ये साधारण वर्ष है। भाग चला जाता तो लीप वर्ष, भाग नहीं जाए तो बेटा क्या होता है? सर आप कहां से हैं? सर आप कुछ अक्षर सही नहीं बोलते हैं, जैसे ओ को आ में बोलते हैं। अच्छा, शुद्ध वर्तनी मेरी जरूर ध्यान देंगे आप भाई। देखो, एक शुद्ध वर्तनी की क्लास लेनी पड़ेगी मुझे तुमसे। देखो, अब जैसे 42 है, 42 को मैं 4 से भाग दूंगा, भाग नहीं जाएगा, भाग मतलब पूरी तरह विभाजित नहीं होगा, तो ये साधारण वर्ष है। 0-2 को 4 से भाग देंगे, नहीं जाएगा, ये भी साधारण वर्ष है। लेकिन 0-4 को 4 से भाग दोगे चला जाएगा, तो ये साधारण वर्ष नहीं है, ये लीप वर्ष है।
दोस्तों ये क्या है, लीप वर्ष है। ठीक है, उसके बाद में 88 में आप 4 से भाग दोगे तो चला जाएगा, तो ये भी क्या है, साधारण वर्ष नहीं है, लीप वर्ष है। तो ये बात समझ में आ गई आपको भाई, ये बात आपको समझ आ गई। मैंने क्या बताया, किसी भी वर्ष, एनी ईयर, ठीक है, लास्ट 2 डिजिट, इफ लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाई 4 देन कॉल्ड लीप ईयर बेटा। ठीक है ना, यदि 4 से पूरी तरह कट जाए तो साधारण वर्ष, और 4 से भागना जाए तो बेटा 4 से कट जाए तो लीप वर्ष, और 4 से भागना जाए तो साधारण वर्ष होता है। तो ये पॉइंट सब आपको समझ आ गए होंगे, उम्मीद करता हूं। अब मैं चलता हूं लीप वर्ष की तरफ भाई। ठीक है, मैं चलता हूं, एक बात बताओ, अन्वेष कह रहे हैं सर उसका वर्कशीट का सॉल्यूशन कहां मिलेगा। बेटा जब पूरा टॉपिक खत्म हो जाता है तभी तो वर्कशीट दी जाती है, और वो तुम्हारे लिए होती है, नीचे आंसर तो होते हैं, उसे एक बार चेक करो। और यदि कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो तब हम कराएंगे भाई, उस क्वेश्चन को हमसे शेयर करो भाई, हम कराएंगे उसे। दूसरे नंबर पर हम चलते हैं लीप वर्ष में। दूसरे नंबर पर कहां चलते हैं बेटा, लीप वर्ष में। लीप वर्ष, या इसे हम अधिवर्ष भी बोलते हैं, दोनों का एक ही नाम है, अधिवर्ष या लीप वर्ष। लीप ईयर, लीप ईयर लीप वर्ष कौन से होते हैं, शताब्दी वर्ष को छोड़कर। ठीक है, शताब्दी वर्ष को छोड़कर। ठीक है, यहां अंतिम 2 अंक में, अंतिम 2 अंक या लास्ट 2 डिजिट बेटा, लास्ट 2 डिजिट या लास्ट 2 अंक किसी भी वर्ष के 4 से कट जाएं, 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएं, तो वो क्या कहलाता है, लीप वर्ष कहलाता है। लीप वर्ष कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में आप देखेंगे भाई, पहला एग्जाम्पल मैं दूं आपके लिए भाई 1904, दूसरा एग्जाम्पल 1910, तीसरा एग्जाम्पल बेटा चौथा, तीसरा ही 2008, एक मैं दूं तुम्हें भाई चौथा एग्जाम्पल 1996, एक और दूं भाई 1892। मुझे एक बात बताओ, इनमें लीप वर्ष कौन सा नहीं है, जल्दी बताओ बेटा, इनमें कौन सा लीप वर्ष नहीं है, इनमें कौन सा लीप वर्ष नहीं है, जल्दी बता बेटा। इनमें मैंने क्या बताया था, किसी भी सन में 4 का भाग दें, लास्ट के 2 अंक में, लास्ट 2 अंक में 4 का भाग दें तो ये कट जाएगा, लीप वर्ष है। इसमें 4 का भाग दोगे नहीं जाएगा बेटा, ये लीप वर्ष नहीं है। इसमें 4 का भाग दोगे लीप वर्ष से कट जाएगा। ठीक है, इसमें आप 4 का भाग दोगे 24 चौक 96 कट जाएगा बेटा, ये भी लीप वर्ष है। और 92 में 4 का भाग दोगे 23 चौक 92, तो ये भी कट जाएगा बेटा। तो आप देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं भाई, आपने देखा है कि ये सारे लीप वर्ष हैं सेकंड वाले को छोड़ते हुए। सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाला बेटा आपको पता चल गया साधारण वर्ष है। कौन सा वाला, 1910 सिंपल ईयर है। अब यदि हम बात करें शताब्दी वर्ष, सेंचुरी ईयर किन्हें कहते हैं, किन्हें हम सेंचुरी ईयर कहते हैं बेटा, सेंचुरी ईयर किन्हें कहते हैं हम लोग भाई, शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष किन्हें कहते हैं, जिन वर्ष के अंतिम 2 अंक 0 हों, वे वर्ष जिनके अंतिम 2 अंक 0 हों, अंतिम 2 अंक 0 हों। ठीक है, तो वहां हम लोगों को 400 का भाग देना होता है, वहां हमें
400 का भाग देना होगा, भाग देना होता है, होता है। बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूं बेटा, हर पॉइंट को ध्यान से समझो। जैसे 1900 सेंचुरी ईयर है, 1800 सेंचुरी ईयर है, ठीक है जी, 2400 सेंचुरी ईयर है, 2000 सेंचुरी ईयर है, 1600वीं शताब्दी वर्ष है, 1700वीं शताब्दी वर्ष है। तो अब एक बात बताओ, क्या ये लीप वर्ष है या नहीं है? ठीक है, शताब्दी वर्ष लीप वर्ष है या नहीं है? तो आप क्या देख पाएंगे, आप 400 का भाग देंगे, क्या ये कट जाएगा? नहीं कटेगा बेटा, तो ये लीप वर्ष नहीं है, लीप वर्ष नहीं है, ये लीप वर्ष नहीं है। मतलब 400 का भाग चला जाए तो लीप वर्ष होता है, ठीक है। दिलीप यादव कमेंट आपका शो कर रहा है, बस आप पढ़ाई पर ध्यान दें बेटा। सौरभ दुबे आप कह रहे हो जी 10 मिनट में कैलेंडर समाप्त कर दें, तो वो में हम कर देंगे बेटा, लेकिन सभी को देखा जाता है, क्लास में और भी बच्चे हैं जो बिल्कुल पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो। अच्छी बात है तुम पर आता है भाई, लेकिन एग्जामिनर आपका इंतजार कर रहा है। देखो 400 का भाग दोगे तो ये भी पूरी बार नहीं कटेगा, 400 का भाग दोगे तो ये कट जाएगा पूरी बार, तो ये लीप वर्ष है, ये लीप वर्ष है, ठीक है। आप देखोगे 2000 कट जाएगा, 400 से कट जाएगा जी, ये भी लीप वर्ष है, ठीक है। और 1600 400 से कट जाएगा बेटा, तो ये भी लीप वर्ष है, लेकिन 1700 400 से नहीं कटेगा, तो लीप वर्ष नहीं है, ठीक है जी। तो यहां ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। तो आपको क्या पता चल गया, 1900 लीप वर्ष नहीं है, 1800 भी लीप वर्ष नहीं है, 2400 है, 2000 भी है, 1600 भी है, 1700 नहीं है, क्योंकि जहां 2 जीरो आती हैं उन्हें हम सेंचुरी ईयर बोलते हैं, ठीक है। वहां जहां 2 जीरो आती हैं उन्हें हम सेंचुरी ईयर कहते हैं। आयुष कुमार यादव बेटा पढ़ाई पर ध्यान दे लो, कमेंट में कुछ नहीं रखा, ठीक है। कुछ दिन बाद अपनी ही कमेंट टटोलोगे, फिर क्या फायदा, पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है। क्लास शुरू है, फिर कल आप बोलेंगे सर ये पार्ट समझ में नहीं आया, ये पार्ट समझ में नहीं आया। शुरू से पढ़ो ना, तो पूरा ही चैप्टर समझ में आएगा। तो ये बात समझ में आ गई, मैं उम्मीद करता हूं तुम लोगों को ये सबसे बढ़िया समझ में आई होगी बेटा। अब मैं एक पॉइंट तुमसे यही पूछ लेता हूं, एक पॉइंट मैं आपसे यही पूछ लेता हूं, मुझे बताओगे। पहला पॉइंट, 2 लीप वर्ष के बीच, 2 लीप वर्ष के बीच कितना अंतर होता है, कितना अंतर होता है? व्हाट डिफरेंस, ठीक है, एनी टू लीप ईयर। इस क्वेश्चन को बताओ जल्दी से भाई, जल्दी बताओ बेटा। 2 लीप वर्षों के बीच कितना अंतर होता है, मतलब व्हाट डिफरेंस बिटवीन 2 लीप ईयर। जल्दी बताओ बेटा, क्वेश्चन पर तेजी से ध्यान दो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जब इतना सीखे हो तो इसे भी बताओगे। देखो भाई, जाल में फंस गए, पूरी तरह जाल में फंस चुके हो। जो 4-4 साल आंसर दे रहे हैं वो फंस चुके हैं, एक 3 साल भी बता रहे, पूजा प्रजापति। गुड़िया कहां का कैलेंडर आप देखती हैं? साकिरीन मलिक आंसर तो सही दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा समझने वाली बात है। आप बताओगे बेटा, जैसे मेरा 1996 था, पहले यहां लिख लो भाई, 2004 था और 2008 दोनों ही लीप वर्ष हैं, लेकिन कितने साल बाद आए? 4 साल बाद आए, ठीक है जी। कितने साल बाद आए बेटा? 4 साल बाद आए। इस बात को ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चनों पे तो फंसाता है भाई। 4 साल बाद आए। और यदि मैं यहां बात करूं, जैसे कि बेटा ये तुम्हारा 1992 है, 1996 है, ये भी 4 साल बाद आ रहा है,
ठीक है। लेकिन 1996 से आगे जाओगे 4 साल बाद तो 1900 आ जाएगा। क्या 1900 लीप वर्ष है? नहीं जी, अभी पढ़ाया मैंने तुम लोगों को भाई, 1900 लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि 400 से नहीं कट रहा। ठीक है जी, 400 से नहीं कट हो रहा, 400 से कट जाता तो लीप वर्ष माना जाता, इसलिए मुझे 4 साल और इंतजार करना पड़ेगा। 1904 पर जाना पड़ेगा, तो 4 साल और लगेंगे, तो यहां 8 साल का गैप हो गया। तो क्या समझे आप भाई? आपने समझा, ये पूछे कि बताइए दो लीप वर्ष के बीच न्यूनतम कितना अंतर है, मिनिमम कितना डिफरेंस है, तो 4 साल का, और मैक्सिमम कितने साल का? 8 साल का। बता दो, एक बार ताली बजा दो कि समझ में आ गया। ठीक है ना? हाँ, ये बात क्लियर हो गई होगी बेटा। 1900 लीप वर्ष नहीं है, 1900 लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि जिनके लास्ट में 2 जीरो आती हैं वो 400 से कटने चाहिए, जबकि ये 400 से नहीं कटेगा तो ये लीप वर्ष नहीं है, तो इसे 4 साल और बढ़ना पड़ेगा, इसलिए अधिकतम 8, न्यूनतम 4। ठीक है, तो ध्यान रखना, न्यूनतम का मतलब क्या है बेटा? न्यूनतम का मतलब होता है मिनिमम, मिनिमम तो 4 साल का गैप होगा। और अधिकतम का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों? अधिकतम का मतलब होता है मैक्सिमम, 8 साल का अंतर होगा। दोनों बातों को समझ आ गए होगे बेटा, दोनों बातों को समझ गए होगे। बहुत ही अच्छा पॉइंट है, बहुत ही समझने लायक पॉइंट है। कैलेंडर में बहुत बारीकी समझाऊंगा, यदि आप समझोगे तो हर एक बारीकी से निकलेंगे बेटा, एक एक करके आगे हम लोग बढ़ेंगे भाई। ठीक है, यदि हम लोग बात करें क्या, तो और मैं आपको समझाऊं सर, आप कह रहे हो जी एक ही केस है, ये और भी फंस जाएगा बेटा केस। तो जैसे 1796 की बात आ जाए या 1696 की बात आ जाए, 1696 की बात आ जाए बेटा, ये 1896 बेटा, 1896, ये 1896 है। ठीक है, हाँ, वो बाई मिस्टेक लिख गया 1896। जैसे देखो बेटा इधर 1996 की बात आ जाए, 1996 की बात आ जाए, अरे वो बाई मिस्टेक लिख गया बेटा, वो 1896 है। 1696 की बात आ जाए तो 4 साल बाद क्या बन जाएगा? 1700। ठीक है, लेकिन 1700 तो लीप वर्ष नहीं है, फिर 4 साल और इंतजार करना पड़ेगा, 1704, तो ये लीप वर्ष है। तो कितने साल का गैप आ गया? 8 साल का अंतर आ गया बेटा। कितने साल का अंतर आ गया? 8 साल का अंतर आ गया। तो ध्यान रखना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, उम्मीदा क्वेश्चन है। आगे हम लोग चलें, ये बात यहां तक आप समझोगे बेटा। हाँ, वो गलत लिख दिया है, कोई दिक्कत ना, मैंने सुधार दिया है। ठीक है, ध्यान दिवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जिसने भी ध्यान दिला है, इसका मतलब बोर्ड पर ध्यान है उसका। ठीक है जी, अब यदि मैं बात करूं लीप वर्षों की, यदि मैं बात करूं बेटा लीप वर्षों की, तो आप खुद समझेंगे। लीप वर्ष की हम बात करें तो मुझे एक बात बताओ, 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? 200 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे? 300 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे? ये भी समझने वाली बात है। और 400 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे? समझो बेटा। ठीक है, अरे अपवाद नहीं है, वो मैं सारी चीज मैं समझा दूंगा बेटा, अपवाद नहीं है, ऑब्जेक्शन नहीं है बिल्कुल भी।
देखो भाई, यदि 100 वर्ष की बात करें बेटा हम, तो इसमें 24 लीप वर्ष होंगे, 200 में 48 लीप वर्ष होते हैं, 300 में 72 लीप वर्ष होते हैं, और 400 में 97 लीप वर्ष होते हैं। ठीक है, अब आप इस बात को समझेंगे। राहुल यादव 25, 50, 75, 100 बता रहे हैं, वो आपने मेरे दोस्त गलत बताया है, उस बात को आप समझेंगे। देखो भाई समझो, यदि मैं बात करूं, समझना बेटा, जब ही समझ पाओगे जब बोर्ड पर ध्यान रहेगा, इधर उधर ध्यान दोगे समझ में नहीं आएगा। मेरा पहला लीप वर्ष होता है 04 होता है जी, अगला लीप वर्ष होता है मेरा 08, अगला लीप वर्ष होता है मेरा 12, अगला होता है 16। जब मैं ऐसे ही करता जा रहा हूं तो बेटा 100 भी आएगा। 100 वर्ष की बात हो रही है, 100 वर्ष की बात हो रही है, समझने का प्रयास करो भाई। ठीक है, समझने का प्रयास करो पूरी तरह। मैं जो समझा रहा हूं मुस्कान सैनी, 200 ईयर में 28 लीप वर्ष होंगे, नहीं होंगे? ठीक है, इधर देखो 48 होंगे, 48। समझने का प्रयास करो बेटा। तो अब आप समझेंगे क्या, आप समझेंगे बेटा कि 4वीं लीप वर्ष है, 8वीं लीप वर्ष है, 12 भी, 16 भी और 20 भी, ऐसे सारे काउंट करोगे। जब आप 100 पर पहुंचोगे तो 100 बन जाएगा सेंचुरी ईयर। ठीक है, 100 बन जाएगा सेंचुरी ईयर, शताब्दी वर्ष। और शताब्दी वर्ष का रूल होता है 400 का भाग देते हैं, लेकिन इसमें 400 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए यह लीप वर्ष नहीं होगा। जब लीप वर्ष नहीं होगा मेरे दोस्तों, एक कम आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, क्यों? देखो, आप निकालना चाह रहे थे 100 में, आपने भाग दिया 4 का, तो 25 लीप वर्ष होने चाहिए थे, क्योंकि आपको पता है हर 4 साल बाद लीप वर्ष आता है बेटा। ठीक है, हर 4 साल बाद लीप वर्ष आता है, ये मैंने आपकी बात मान ली। लेकिन जैसे ही आप 100 पर पहुंची तो 100 सेंचुरी ईयर था। 100 क्या था? सेंचुरी ईयर, शताब्दी वर्ष था। तो शताब्दी वर्ष का क्या केस बताया था? 400 से भाग देते हैं बेटा। ठीक है, कितने से भाग देते हैं? 400 से भाग देते हैं, और 100 में 400 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए 1 साल कम हो जाएगी, 24 साल हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे मेरे दोस्त? 24 साल हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोग 200 की बात करेंगे, समझना बेटा इधर, जब हम लोग 200 की बात करेंगे तो 4, 8, 16, 20, 24 ये सारे साल पढ़ेंगे, बीच में 100 भी पड़ेगा, फिर 104 पड़ेगा, डॉट 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 आगे जाओगे तो 200 साल भी पड़ेगा। समझना बेटा इधर। अब आपने एक रूल लगा लिया जी, 200 में भाग दे दे हम 4 का, तो हमारा 50 आ जाना चाहिए। लेकिन जब बीच में 100 पड़ा तो मुझे 400 का भाग देना चाहिए, शताब्दी में 400 का भाग देंगे तो एक तो ये हट जाएगा, 200 में मैं 400 से भाग दूंगा, ये भी लीप वर्ष नहीं होगा, इसलिए 2 माइनस हो जाएगा, तो बेटा 48 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे मेरे दोस्तों? 48 हो जाएंगे। ये बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, इसलिए कितने हो जाएंगे मेरे दोस्तों? 48 हो जाएंगे, क्योंकि सेंचुरी ईयर का मैंने एक रूल समझाया था आपको। सेंचुरी ईयर में हमें 400 से भाग देना होता है। यदि 400 में भाग चला जाए, 400 का भाग चला जाए तो वो लीप वर्ष मानी जाती है, और 400 का भाग ना जाए तो वो साधारण वर्ष मानी जाती है। तो अब ये 100 जो है, 100वां वर्ष साधारण होगा, 200 में भी साधारण, इसलिए 2 हट जाएगा। यहां तक आप समझ चुके होगे बेटा। अब जैसे ही मैं बात करूंगा 400 की, इस बात को समझना भाई, जैसे मैं बात करूंगा 400 की बेटा, तो शुरू तो 4 से ही होगा वर्ष, फिर अगला वर्ष 8 होगा, फिर 16 होगा, फिर 20 होंगे, फिर तुम्हारे 24 होंगे, डॉट 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 100 भी आएगा, डॉट 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 200 भी आएगा, डॉट 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 300 भी आएगा, डॉट 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 400 भी आएगा। ठीक है जी, इस बात को समझना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट है। इस बात को आप समझेंगे तो मुझे एक बात बताओ बेटा, 100 तो पहले निकल चुका है लीप वर्ष में से, 200 भी निकल चुका है लीप वर्ष में से, 300 भी निकल चुका है। लेकिन मेरे दोस्तों एक बात बताओ, तुम कह रहे होगे 24 दूनी 48, 24 ती 72, तो यहां 96 होना चाहिए था, आपने 97 क्यों लिख दिया? क्योंकि 400, ठीक है 400। आयुष कुमार यादव, भाई मुझे एक बात समझ में ना रही बेटा, ये कह रहा 200 में 400 का भाग देंगे, 1/2 आएगा। पूरी तरह भाग कहां जा रहा है? 1/2 0.5 होता है ना। इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हो भाई? सारे के सारे आप ग्रेजुएट हो बेटा। तो 100 लीप वर्ष नहीं है, 200 लीप वर्ष नहीं है, 300 लीप वर्ष नहीं है, लेकिन जब मैं 400 में 400 का भाग दूंगा तो ये भाग चला जाएगा,
एक लीप वर्ष बढ़ जाएगा, इसलिए 96 में मैं एक जोड़ूंगा तो 97 आ जाएगा मेरे दोस्तों, इसलिए यहां आकर 97 बन जाता है। ठीक है, इसलिए यहां आकर 97 बन जाता है बेटा। तो इस बात को मैं समझ भली बात की उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ आ गया होगा बेटा। तो कैलेंडर जिसको यहां तक समझ आ रहा है एक बार थम्स अप कर दो, फिर मैं आगे चलता हूं जिसको यहां बढ़िया लगा है। जिसको लग रहा है सर हमें समझ आ गया है तो उम्मीद करता हूं जल्दी से फिर मैं आगे बढ़ूंगा बेटा। ठीक है, ठीक है जी। नमन भारती 400 में 400 भाग दोगे तो वह लीप वर्ष है, सेंचुरी ईयर में 400 का भाग देंगे इसलिए 97 हो जाता है। अब यदि मैं यहीं से आगे बढ़ूं, एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए लूं भाई, मुझे बताना है कि 265 वर्ष में 265 वर्ष में कितने लीप वर्ष, हाउ मेनी लीप ईयर इन 265, 265 वर्ष में कितने लीप वर्ष भाई, कितने लीप वर्ष होंगे, जल्दी बताओ मुझे निकाल के बेटा, कितने लीप वर्ष होंगे। यदि मैं और आगे बात करूं तुम लोगों से, एक क्वेश्चन मैं इधर भी बना दूं, मुझे बताना है 755 वर्षों में कितने लीप वर्ष, 755 वर्ष में कितने लीप वर्ष, पेपर में डायरेक्ट पूछेगा 755 वर्ष में कितने लीप वर्ष, कितने लीप वर्ष बेटा, कितने लीप वर्ष, कितने लीप वर्ष। देखो भाई जिनके नहीं समझ आ रहा है वो प्रयास करें समझने का। जयप्रकाश कमेंट आपका शो हो रहा है बहुत अच्छी तरह, बहुत मोटा मोटा दिखाई दे रहा है। 265 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे, 755 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे, जल्दी से इस क्वेश्चन को बताओ बेटा, जल्दी बताओ भाई, तेजी से बताना है। 265 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे, 755 में कितने लीप वर्ष होंगे। अरे प्रिया मिश्रा भाई गुड़िया, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, वो सभी संख्या ले लो 100 तक जो 4 से कट जाती हो, आप उन्हें गिन लो भाई, जैसे 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, और जो ना कटेंगे वो लीप वर्ष नहीं होंगी। बता भाई जल्दी से। देखो इस 400 को 265 को मैं लिख सकता हूं 200 प्लस 65, समझना बेटा, इतना लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं भाई, बिल्कुल लिख सकता हूं। ठीक है, अब 200 में कितने लीप वर्ष लिखवाए मैंने अभी तुम्हें भाई, इतना लिख सकता हूं मैं सर 200 वर्ष, क्योंकि मेरे पास 200 है और 65 वर्ष भाई। ठीक है, यदि मैं 200 वर्ष की बात करूं तो 200 में कितने लीप वर्ष होते हैं 48, और इसमें मैं 4 का भाग देके निकाल सकता हूं, इसमें मैं 4 का भाग देके निकाल सकता हूं। यदि मैं 65 में 4 का भाग दूं बेटा, तो 4 से भाग दोगे तो 4 एकम 4, बचेगा 2, यहां 5, 6 चौक 24, यहां बचेगा 1 बेटा। ठीक है जी, तो कितने लीप वर्ष हो गए, 16 हो गए, जितनी बार भाग जा रहा है उतने ही लीप वर्ष होंगे, तो 16 लीप वर्ष इसमें हो गए। 48 और 16 कितना हो गया, 48 और 16 64 लीप वर्ष हो गए, 64 सही आंसर है। 64 64 लीप ईयर इसके अंदर है, 64 लीप ईयर इसके अंदर है, ये मेरा 64 सही आंसर है। अभी आप 62 68 63 दे रहे हैं, समझो भाई, समझने के लिए कुछ भी ऐसा नहीं है कि नामुमकिन हो, तुम्हारे लिए सब कुछ मुमकिन है यदि आप ढंग से समझेंगे। ठीक है जी, अब आप कह रहे होगे सर 200 में क्यों तोड़ा, क्योंकि मेरे पास 200 का डायरेक्ट मान है, 100 का मेरे पास डायरेक्ट मान है, 300 का मेरे पास डायरेक्ट मान है, 400 की भी मेरे पास डायरेक्ट वैल्यू है, इसलिए मैं उनमें ही तोड़ रहा हूं जो मेरे पास डायरेक्ट वैल्यू है। जैसे 755 की बात करूं मैं, तो 755 को मैं लिख सकता हूं 400, क्योंकि वैल्यू है मेरे पास, 300 भी मैं लिख सकता हूं, वैल्यू है मेरे पास, 55 मैंने अलग निकाल दिया। आप कहोगे सर आपने ऐसे कैसे, क्योंकि आपके पास जादू मंत्र है, मंत्र नहीं है बेटा, वो मेरे पास फॉर्मूला है जो मैंने शुरू में लिखवाए आपको कि 200 100 300, ये आसान इसलिए तो लिखवाए मैंने भाई। ठीक है, तो 400 में कितने लीप वर्ष होंगे, 400 में कितने लीप वर्ष होंगे भाई, 97 अभी मैंने लिखवाया था,
300 में कितने लीप वर्ष होंगे? बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा, 48 या 72, 72। और 55 में आप 4 से भाग देंगे, क्योंकि मैंने ये लिखवाया ना बेटा। जब 55 में आप 4 से भाग देंगे तो कितना बचेगा भाई? ठीक है, 55 में आप 4 से भाग देंगे तो कितना बचेगा? ठीक है, मैं 64 आंसर किया था, अच्छी बात है भाई। शुभम लीप वर्ष निकालते हैं 4 का भाग देके। कितने का भाग देते हैं हम लोग? 4 का भाग देते हैं। 55 में आप 4 का भाग दोगे, 55 में जब हम 4 का भाग देंगे बेटा तो 4 से भाग दोगे, 4 एकम 4, 1 5 और 4 तिया 12। ठीक है जी, 3। तो ये लीप वर्ष आ गए 13। ये वाले लीप वर्ष है, जितनी बार भाग जा रहा है तो 13 लीप वर्ष आ गए। जितनी बार भाग जा रहा है उतने ही लीप वर्ष होते हैं। ठीक है, अब आप काउंट करोगे इन्हें, तो अब आप काउंट करोगे बेटा 97 और 72 कितना हो गया जोड़ोगे तो? 97 और 13 ही जोड़ लो सीधा, 110 और 72 कितना हो जाएगा? 182, 182। ये 182 आ जाएगा, 182, 182 लीप वर्ष है। बहुत आसान क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है भाई। ठीक है, 182 लीप वर्ष है, 182 लीप ईयर है। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ आ गई होगी बेटा, बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ आई होगी। एक क्वेश्चन मैं और ले लूं भाई, जैसे मैं एक क्वेश्चन और लूं, देखो ये बात करें जैसे 1293 में 1293 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे? कितने लीप वर्ष होंगे? दूसरा, 2370 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे? ये जो 2 क्वेश्चन सीख जाएगा सारे समझ जाओगे। 2370 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे? 2370 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे? कितने लीप वर्ष होंगे? इन दोनों को जो कर देगा वो सब कुछ समझ जाएगा बेटा। बेटा आंसर जयप्रकाश ऊपर नीचे आ जाता है, डायरेक्ट निकालते हैं तो एक आध ऊपर नीचे चला जाएगा मान भाई। 1293 में बताओ कितने लीप वर्ष होंगे भाई? 1293 में कितने लीप वर्ष होंगे? देखो भाई 1293 में मुझे एक बात बताओ, यदि मैं 400 की फॉर्म में पहले 400 का ही भाग दे लो, इसमें 400 का भाग कितना चला जाएगा? 3 बार। 1200 को 400 गुणा 3 लिख सको। फिर बचा कितना बेटा? 93। बचा कितना जी? 93 बचा। बचा कितना जी? 93 बचा। 93 तुम्हारा बच रहा है। अब आप देखेंगे 400 में कितने लीप वर्ष होते हैं बेटा? अभी लिखवा रखा है डायरेक्ट ही मैंने। 400 में लीप वर्ष होते हैं 97, 97 गुणा में 3 प्लस इसमें मुझे 4 से भाग देना होगा। जब मैं 4 से भाग दूंगा 93 में, समझना भाई, तो 4 दूनी 8, बचा कितना? 1 3, 4 तिया 12, बचा कितना बेटा? 1, तो 23 बार चला गया। बहुत ही आसान मेथड है ये भाई। ठीक है, यदि इन पर ध्यान देंगे आप भाई। अब आप देखेंगे क्या? आप देखेंगे 97 की 3 में गुणा करेंगे तो 7 तिया 21 का 1 हासिल 2, 9 तिया 27 और 2 कितना हो जाएगा? 29, 291 प्लस के 23 बेटा। ठीक है जी, जब आप जोड़ोगे इन्हें तो ये हो जाएगा 4, 9 2 11 का 1 मतलब 314। 314 सही आंसर है, पहले वाले का 314 है। ठीक है, 314 सही आंसर है। यदि संख्या 400 से बड़ी हो तो उसे 400 की फॉर्म में लिख सकते हैं, जो बचे उसे फिर 300 में लिख लो, फिर 200 में लिख लो। सबसे पहले आप 400 की फॉर्म में लिख सकते हैं।
अब जैसे 2370 है तो मैं 400 क्या लिख सकता हूं, 400 गुणा 5, 2000 हो जाएगा। प्लस इसे मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, देखो इधर मैं इसे ऐसे तोड़ सकता हूं, आसान हो जाता है। जैसे 2000 लिख लिया, फिर मैंने 300 लिख लिया, फिर मैंने 70 लिख लिया, समझना बेटा इधर। लेकिन 2000 में तो आपको कोई फॉर्मूला है ही ना आपके पास पता, 2000 के लिए तो कोई भी फॉर्मूला आपको पता ही नहीं है। लेकिन मैं 2000 को क्या लिख सकता हूं, मैं 2000 को लिख सकता हूं मेरे दोस्तों 400 गुणा में 5 प्लस के 300 प्लस के 70। अब यहां समझो, आप देखोगे 400 में कितने लीप वर्ष होते हैं जी, 97 गुणा में 5 प्लस 300 में कितने लीप वर्ष लिखवाएं, 72, और 70 में 4 से भाग देना पड़ेगा। तो 4 से भाग दोगे तो 15 चौका 60, उसके बाद 16 चौका 64, 17 चौका 68 बेटा, तो 17 हो जाएंगे। ठीक है, 17 हो जाएंगे, इसमें 17 वो आपको मैं भाग देके बता दूं। 70 में जब आप भाग दोगे 4 का, ठीक है, तो 4 एकम 4 बचेगा कितना बेटा, 3, और 7 चौक 28, तो कितने बार चला जाएगा, 17 बार। अब आप इनकी गुणा करोगे तो 7 पन्ना 35 का 5 हासिल 3, 9 पंजे 45 और 3 कितना हो जाएगा, 48, 885 प्लस के 72 और 17 कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, मतलब 7 और 1 8, 89। अब इन्हें जोड़ोगे तो 5 4 कितना हो जाएगा, सॉरी 9 और 5, 9 5 4 8 8 16 1 17 का 7, 574, 574, 574, 574। एक बार देख लो भाई, क्या यही आपके आंसर आ रहे हैं। ठीक है, एकदम इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 100 200 300 400 आपको याद रखना है, वो मैं आपको समझा भी चुका हूं। 100 में कितने लीप वर्ष होते हैं दोस्तों, 100 में लीप वर्षों की संख्या होती है 24, 200 में कितनी होती है 48, 300 में 72, 400 में 97। ठीक है ना, तो ये पॉइंट बहुत अच्छा है। नीरज खान, मीरज खान क्या कह रहे हैं आप, हमारा कमेंट नहीं देखते हैं, हम सही बताते हैं। सब दोस्त सही बता रहे हैं, सभी लोग सही बता रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सारी बात समझ आ गई होगी बेटा, यहां तक सारी बात समझ आ गई होगी। आगे अब एक क्वेश्चन और बढ़ा लेते हैं, आगे एक क्वेश्चन और बढ़ा लेते हैं। यदि हम आगे बात करें एक क्वेश्चन की लीप वर्ष में ही, यदि तुमसे पूछ ले बेटा, ध्यान रखना, जैसे पूछ ले कि 300 वर्ष में 29, 300 वर्ष में 29 फरवरी कितनी बार आएगी, 29 फरवरी कितनी बार आएगी, हाउ मेनी टाइम, ठीक है, इन 29 फरवरी इन 300 ईयर। 300 वर्ष में 29 फरवरी कितनी बार आएगी, कितनी बार आएगी बेटा, कितनी बार आएगी। इस क्वेश्चन को बताओ भाई, जल्दी बताओ बेटा। 200 गुना 10 भी लिख सकते हैं, ठीक है, आंसर पर बेटा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो भाई जल्दी बताओ, इसे तेजी से ध्यान दो। 300 वर्ष में 29 फरवरी कितनी बार आएगी, 29 फरवरी कितनी बार आएगी। तो 29 फरवरी का मतलब क्या होता है, लीप वर्ष भाई। 29 फरवरी का मतलब लीप वर्ष से होता है दोस्तों, लीप ईयर से होता है। तो 300 वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं, 72। अभी लिखवाया तो है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, अभी मैंने लिखवाया भी तो है। ठीक है, 72 बार। 29 फरवरी लीप वर्ष कितनी बार आएगा, तो मतलब 72 आएगा। हाँ, मेराज खान बढ़िया आंसर देते हैं, इनका आंसर सही आ रहा है 288। बेटा सुधार करो। बेटा 2000 को मैं 400 गुणा 5 इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि 400 का मेरे पास पता है बेटा, मान पता है। मेरे दोस्तों समझने का प्रयास करो, बहुत ही सिंपल वे में पढ़ा रहा हूं, बहुत ही आसान तरीके से पढ़ा रहा हूं, कुछ भी मॉडिफाई नहीं कर रहा हूं भाई।
अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें अगले क्वेश्चन पर बेटा। अगला क्वेश्चन मैं तुमसे पूछता हूं, यही क्वेश्चन फिर आने वाला है थोड़ा सा बदलकर। 300 वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आएगी? 29 तारीख कितनी बार आएगी? कितनी बार आएगी? कितनी बार आएगी? बार आएगी भाई। ठीक है जी, थोड़ा सा अंतर है। ठीक है जी, जल्दी बताओ भाई। 300 वर्ष में 29 तारीख, इस बात को पकड़ लेगा जो आंसर दे देगा। पहले वाले में 29 फरवरी थी, इसमें 29 तारीख है पहले वाले में। ठीक है, 29 तारीख है बेटा, पहले वाले में 29 फरवरी थी, अब 29 तारीख है। अरे 2000 को 400 से भाग दे लेना। ठीक है, जिसे समझ में नहीं आ रहा है 2000 को 400 से भाग दे लेना, 5 बार जाएगा, 5 की गुणा कर सकते हैं। 300 वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आएगी? फिर फंस गए सारे के सारे। आंसर 72 दे रहे हैं। इस बात को समझना भाई। कविता पाल बताइए आपको क्या दिक्कत है, किस क्वेश्चन में दिक्कत है बेटा, जल्दी बताओ। आप यदि नाम के चक्कर में लग रहे हैं तो फिर बेटा वो नाम रह जाएगा जो सबके सामने बोला जाएगा, समझ रहे हो ना? हाँ, उस नाम के इंतजार में भी तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी फिर। जल्दी बताओ भाई। 300 वर्ष में एक बात समझना भाई, समझने लायक बात है, तुम ही कहोगे हाँ जी। एक वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आती है? एक वर्ष में 29 तारीख मेरे दोस्तों 11 बार तो फिक्स ही है। 11 बार तो आनी है, हर महीने में आती है ना, आती है 29 तारीख। 29 फरवरी नहीं पूछ रहा मैं पूछ रहा हूं 29 तारीख। तो हर महीने में 29 तारीख आती है। पहले क्वेश्चन में इसमें अंतर है, पहले में यहां 29 फरवरी था तो लीप वर्ष को बता रहा था, यहां 29 तारीख है तो बेटा किसकी बात चल रही है? 29 तारीख का मतलब हर महीने में 29 तारीख आती है, फरवरी को छोड़ते हुए। फरवरी का कोई कंफर्म नहीं होता है, उसे हम बाद में देखेंगे। तो एक वर्ष में 29 तारीख आती है 11 बार, लेकिन वर्ष कितनी है? वर्ष कितनी है? 300। तो 300 वर्ष में कितनी बार आ जाएगी बेटा? 11 गुणा में 300, तो मतलब 3300 बार आ गई। अब मुझे उन वर्ष का भी इंतजार होगा जिनमें 29 तारीख पड़ेगी फरवरी में, मतलब लीप वर्ष। ठीक है, तो आपको लीप वर्ष, क्योंकि आपने फरवरी छोड़ दी, तो जितनी लीप वर्ष होंगी उतनी फरवरी 29 की होंगी भाई। ठीक है, तो आप बताइए, आपने फरवरी छोड़ दी तो 72 आपको और जोड़ना पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा मेरे दोस्तों 3372 सही आंसर है। इतनी बार 29 तारीख पड़ेगी बेटा, इतनी बार 29 तारीख पड़ेगी 3372 बार। ठीक है, 3372 बार 29 तारीख पड़ेगी। मुझे एक बात बताओ, हर साल हर एक महीने में 29 तारीख आती है, जनवरी में भी आती है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ठीक है, इन सब में आपको 29 तारीख देखने को मिलेगी फरवरी को छोड़ते हुए, वो मैंने छोड़ ही दिया फरवरी। तो 11 बार तो फिक्स है बेटा, ध्यान रखना, 11 बार तो फिक्स है, 11 बार तो आनी है एक साल में। 29 तारीख हर महीने में आती है फरवरी को छोड़ के। तो जब 300 वर्ष की बात करोगे तो 3300 बार आ जाएगा। लेकिन आपने एक बात ध्यान नहीं दी, क्योंकि आप फरवरी को छोड़ चुके हो, तो वही फरवरी 29 की होगी जो लीप वर्ष होंगी। और कितने लीप वर्ष होते हैं 300 वर्ष में? 72। तो 72 और जोड़ देंगे तो 3372 सही आंसर आ जाएगा। कुमारी आशा गुड़िया, ये समझने का प्रयास करो जो मैं समझा रहा हूं, इस बात को मैं बोल रहा हूं उस पर नजर भरो, दिमाग में हल्का सा थोड़ा सा दिमाग में लगाना है बेटा। अच्छा क्वेश्चन है। मैंने पूछा है 29 तारीख हर महीने में आती है, क्यों सर 29 72 ऐड क्यों किया है? बेटा फरवरी आप छोड़ते जा रहे हो, 11 महीना ही ले रहे हो, एक महीना आपने छोड़ दिया है, कौन सा? फरवरी वाला। ठीक है, उसमें मुझे डाउट था इसलिए छोड़ दिया, लेकिन वो 72 लास्ट में पता तो चल रहा है, क्योंकि वही महीना 29 के होंगे जो लीप वर्ष में आएंगे बेटा। तो लीप वर्ष में ऐड कर दूंगा 72, तो 3372 मेरा सही आंसर हो जाएगा। 3372 मेरा सही आंसर हो जाएगा, एकदम बेहतरीन आंसर हो जाएगा। तो इस बात को कौन कौन बढ़िया तरीके से समझता है
उम्मीद करता हूं ये बात सबको समझ आ गई होगी, क्योंकि कैलेंडर बेटा कुछ भी नहीं है, नथिंग है। ठीक है, 72 समझ में नहीं आया। मुझे एक बात बताओ बेटा, फरवरी आप छोड़ते चले गए, वही तो फरवरी लोगे जो 29 की होंगी, और 29 का मतलब लीप वर्ष, तो 72 आपने जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, 72 आपको जोड़ना पड़ेगा। तो मुझे एक बात बता दो, यहां तक कैलेंडर एक बार फिर समझना, जिन्हें समझ में नहीं आया बेटा, यहां तक कैलेंडर किस किस को समझ आया है, एक बार थम्स अप कर दो जोरदार तरीके से। सर यहां तक हम लोगों को कैलेंडर बढ़िया समझ आया है, एक बार थम्स अप कर दो तेजी से बेटा, एक बार तेजी से थम्स अप कर दो कि यहां तक समझ में आया है। भले आराम से पढ़ो, लेकिन हर एक पॉइंट को पूरा क्लियर करके चलो बेटा। क्यों, किसी और को भी बताना पड़े तो बता दो कि कैलेंडर हम लोगों पे आता है, हमसे सीखो। ठीक है ना? हाँ, तो ये बात जरूर ध्यान रखो। तो ये तुम लोगों को समझ आ गया होगा बेटा, इसको जरूर ध्यान से पढ़ना है, एक बार फिर से दोबारा समझाना है आपको जिसे समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। आज क्लास को बेटा यहीं समाप्त कर देते हैं, मंडे में क्लास होगी। और जो आपका काउंटिंग ऑफ फिगर का वर्कशीट होती है, प्रैक्टिस वर्कशीट, वो मैंने डाल दी है। ठीक है, अपना प्रैक्टिस को और मजबूत बनाओ। मैं अपने वादे के अनुसार पूरी तरह तुम्हारे साथ हूं, जैसा मैं बोलता हूं वैसा कर भी रहा हूं आपके साथ में। पूरी मेहनत हो रही है जितना तुम्हारे साथ में होनी चाहिए। आपको भी इतनी मेहनत करनी पड़ेगी बेटा, जब हम दोनों ही मिलेंगे तभी मेहनत कई ज्यादा चार चांद पर पहुंच जाएगी। ठीक है मेरे दोस्तों, धन्यवाद।